राधे राधे। अखंड मंडलाकारा व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिन्मयं व्याप्तं यत् सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 सद्गुरु सरकार की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अलवेली सरकार की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन
सुत हनुमान की जय। एक बार सब लोग एक साथ पूरी ताकत से जयकारा कीजिए। सियावर रामचंद्र की जय। तो अब तक हमने कथा में ये जाना, जिनके विवाह उत्सव में हम ये तीसरे दिन आए हैं, वो नायक है भगवान श्री राम, तुलसीदास जी के रघुवर, हमारे प्रभु राम। और इस कथा की जो नायिका है वो है जनक दुलारी किशोरी जानकी जी या सियाजू। तो उनके विषय में भी हमने जानने का प्रयास किया। ये भगवान राम है पर ब्रह्म। ये ब्रह्म क्यों है? क्योंकि ये खुद बड़े हैं और दूसरों को भी बड़ा करते हैं। बृहति बृहंगति इति तत्परम ब्रह्म। जो बड़ा हो और दूसरों को भी बड़ा करे वो ही ब्रह्म है। तो जीवों कैसे बड़ा करते हैं? हम जीवों का अज्ञान दूर करके, हमें प्रेम दान करके बड़ा करते हैं। ये भगवान राम सर्वज्ञ है, हम जीव अल्पज्ञ है। गीता में कहा गया है, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुना भविष्यानि च भूतानि मम तु न कश्चन, मम तु वेद न कश्चन। अर्थात अर्जुन, मैं त्रिकाल जानता हूँ, भूत भविष्य वर्तमान सब मैं जानता हूँ, पर मुझे कोई जान नहीं सकता है। क्यों नहीं जान सकते हैं? नाहम प्रकाश्य सर्वस्य योग माया समावृत। अर्थात मेरे ऊपर योग माया का आवरण है और हम जीवों के ऊपर अनादिकाल से माया का आवरण है। इस माया के आवरण को ही हम अनादिकाल से हटा नहीं पाए और भगवान से विमुख है। तो भगवान को जानने के लिए हमें अपना अज्ञान दूर करना होगा, माया को हटाना होगा। फिर भगवान के ऊपर जो जोग माया है उस योग माया को भी हटाना होगा, तब भगवान को जान पाएंगे। हमारा मन बुद्धि इंद्रिय माइक है, भगवान दिव्य है। भगवान के प्रकाश से हम प्रकाशित हैं। हम अपने प्रकाशक के प्रकाशिका नहीं बन सकते, इसीलिए हम इस मन बुद्धि इंद्रिय के द्वारा भगवान राम को जान नहीं सकते। वो धारक है, अर्थात जैसे इस कलाई में हमने ये घड़ी धारण किया है, तो कलाई घड़ी को धारण कर सकती है, पर क्या घड़ी कलाई को धारण कर सकती है? नहीं। उसी तरह से हमारे धारक है भगवान। तो भगवान को हम इस मन बुद्धि इंद्रियों से समझ नहीं सकते। देखिए, जो विषय है संसार का वो इंद्रियों से परे है, विषय से परे इंद्रिय है। कैसे? जैसे मैंने कहा ना, ये घड़ी है, तो आपने क्यों मान लिया ये घड़ी है? आपने क्यों नहीं सोचा ये कोई पुस्तक है? क्योंकि आपके आंखों ने देखा, बुद्धि को बताया, बुद्धि ने बुद्धि लगाई, हाँ इसका आकार ऐसा है, ये इस तरह से काम करता है। फिर बुद्धि ने निश्चय किया ये घड़ी है।
फिर बुद्धि ने मन को बताया ये घड़ी है, और मन ने माना ये घड़ी है। अर्थात किसी चीज को, किसी वस्तु को, किसी विषय को जानने के लिए इंद्रिय, मन, बुद्धि, इन तीनों की आवश्यकता है। तो विषय से परे है इंद्रिय, इंद्रिय से परे है मन, मन से भी परे है बुद्धि, बुद्धि से परे है जीव, जीव से परे है माया, भगवान उससे भी परे है। तो हमारी स्थिति आज यहाँ पे है, भगवान यहाँ पे है। तो उन्हें जानने के लिए वो तो ऐसे हो नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वद्रष्टा, सर्वनियंत्रा, सर्वसुरीत, सर्वंतर्यामी, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, ये भगवान की परिभाषा है। तो हमें यहाँ से यहाँ तक की यात्रा करनी पड़ेगी, जो हमने परसों से शुरू किया है। जो नए आए हैं ये सत्संग में, उनके लिए परसों से वो यात्रा शुरू हुई है। इस यात्रा के पहले पड़ाव में हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं, मैं कौन। जब तक हम इस सत्संग में नहीं आए थे, हमें पता था मैं कौन। अगर उस समय मैं आपसे पूछती मैं कौन, तो आप बोलते दीदी कितनी बेवकूफ है, उन्हें नहीं पता मैं कौन। अरे मेरा नाम तो रीता, सीता, गीता, मैं स्त्री हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, इत्यादि इत्यादि आप बताते। लेकिन वो सब मेरा नाम, मेरा जाति, ये सब मेरा 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 होता है ना। जैसे कल हमने कहा था, मेरा कान मैं नहीं हो सकता है। मैं कौन हूँ पूछने से मेरा कान है ये नहीं डिफाइन करता है मैं कौन। तो वो मैं जो तत्व है वो भगवान तथा प्रभु राम के अंश है। हम सब प्रभु के अनादि अंश है। अर्थात जैसे भगवान का ना उत्पत्ति है ना अंत है, वैसे ही हमारा भी ना उत्पत्ति है ना अंत है। हम भी अनादि है, भगवान भी अनादि है। हम और भगवान हम उम्र है, इस मामले में वो हमसे आगे नहीं है। तो ये है हमारे भगवान राम। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया कि भगवान जानने के विषय वस्तु नहीं है। यस्य मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेद च, अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम विजानताम। फिर रामायण क्या कह रही है? राम अतर्क बुद्धिमान बानी। अर्थात शास्त्र वेद से लेके रामायण तक ये जो कहा गया है कि प्रभु राम जानने के विषय वस्तु नहीं है, इस बात से हमें निराशाग्रस्त नहीं होना है। अब आप समझे है ना कि हम क्यों नहीं जान पा रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ हैं, भगवान यहाँ है। तो हमें यहाँ से यहाँ का जो यात्रा करना है वो है आध्यात्मिक यात्रा। उसका सबसे सुगम मार्ग है सत्संग, जो हमने शुरू किया हुआ है परसों से। इस सत्संग के द्वारा हम जानेंगे भगवान को, हम जानेंगे खुद को। क्योंकि ये जानना आवश्यक क्यों है? क्योंकि हम भगवान के अंश है। हर अंश अपने अंश को प्राप्त करना चाहता है। जैसे दीपक की रोशनी ऊर्ध्वमुखी है, सूरज के तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि सूर्य है रोशनी का, प्रकाश का स्रोत। नदी स्वतः समुद्र में जाती है, क्योंकि नदी है, नदी के जल का स्रोत है वो जल निधि,
अर्थात समुद्र। हम भगवान परमानंद के अंश हैं, इसीलिए उनको प्राप्त करके हम इस दुखालय से मुक्त हो पाएंगे। इसीलिए जो सोच रहे हैं भगवान को जानना जरूरी नहीं है, वो गलत सोच रहे हैं। अगर जानेंगे नहीं तो बार बार आना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम गोविंदम भजो मूढ़मते। अर्थात बार बार माँ के कोख में उल्टा लटक के आ रहे हैं, आते रहेंगे जब तक प्रभु राम को जानेंगे नहीं। लेकिन हम सब भगवान के कृपा पात्र हैं, इसीलिए हम यहाँ आ रहे हैं, उन्हें जानने का प्रयास कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। सत्संग तथा संतों का संग, संत तथा महापुरुष तथा गुरु। गुरु शब्द को उतना वैसे नहीं जानना है जैसे संसार में हम प्रयोग करते हैं। किसी के द्वारा मंत्र लेते हैं या किसी शिक्षक को गुरु बोलते हैं। शास्त्रों में गुरु शब्द का अर्थ मैंने बताया था, गुकारस्य अंधकारस्तु रुकारस्तच उच्यते। तो जो अंधकार से उजाला में ले जाए वो गुरु है, वो ही सत्संग देते हैं। तो हम इस सत्संग में आके उनके कृपा का पात्र बन चुके हैं। तो हम इस जन्म में ही प्रभु राम को जान के इस दुखालय से छुटकारा पाना चाहते हैं, और उसी क्रम में हम प्रभु के शादी तथा विवाह उत्सव में आए हैं। विवाह कोई ऐसा उत्सव नहीं है। संसार में विवाह होता है ना, एक अज्ञात स्त्री एक अज्ञात पुरुष एक दूसरे को मानने भर से जीवन बिताते हैं एक दूसरे के साथ। ये विवाह एक प्रतीक ही है, ये बताने के लिए केवल मानने भर से हम किसी के साथ पूरे जिंदगी निभा देते हैं। तो अगर हम ये मान ले भगवान हमारे अंदर बैठे हैं तो उन्हें भी पाले, है ना। कांच की अंगूठी तब तक हमारे लिए कोई मोल नहीं था जब तक वो कांच का अंगूठी था। जिस पल पता चला वो हीरे का अंगूठी है, तुरंत तिजोरी में उसका स्थान हो गया। तो जैसे जान लिए तुरंत मान लिए, तुरंत प्रेम हो गया। उसी तरह से जैसे ही जान लेंगे भगवान कौन, तुरंत प्रेम हो जाएगा। इसी कारण से हम भगवान के विवाह के लीला का कथा सुन रहे थे। यही कारण है भगवान जो अवतार लेते हैं, ताकि वो तरह तरह की लीला रचे, उन लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण करें हम, और हमारा चित्त मन बुद्धि इंद्रिय सब शुद्ध होता जाए। अनंत जन्मों का गंदगी है इसके अंदर, इसकी सफाई कैसे होगी? कोई शुद्ध पर्सनालिटी जब इसमें घर बनाए। तो ये शुद्ध पर्सनालिटी कौन है? भगवान और गुरु। पर भगवान को हम देख नहीं पा रहे, हमारी मन बुद्धि अभी उस दिशा पे नहीं आई है। तो इसीलिए गुरु जो होते हैं वो भीतर से महात्मा है, पर ऊपर से हमारे जैसा शरीर धारण करके आते हैं, हमें सत्संग देते हैं, वेद शास्त्रों का मूलभूत तत्व हमें बताते हैं, ताकि हम भगवत उन्मुख हो पाए, हमारा विवेक जागृत हो और हम भगवतीय मार्ग में चल पाए। इससे पहले भी आपने बहुत कथा सुना है ना। राम कथा पहली बार तो आप सुन नहीं रहे हैं। विवाह उत्सव भी आपने बहुत सुना, बहुत देखा, बहुत जाना। लेकिन ये 3 दिनों में आप जो वेद शास्त्रों का सार जान पा रहे हैं, इससे आपको फायदा हुआ है ना, लाभ मिला है ना।
कम से कम इतना तो आपको समझ आ गया है कि भगवान को जानना ही पड़ेगा, नहीं तो गति नहीं है। तो भगवान के इस लीला उत्सव में हम आए हैं और जानकी जी कौन है? वो है भगवान के प्रेम के स्रोत, अर्थात ये जो प्रभु सदा आनंदमय है ना। भगवान है आनंदम ब्रह्मेति व्यजानात, भगवान आनंद है, आनंद स्वरूप है। तो ये आनंद भगवान कहाँ से लाते हैं? उनकी लादिनी शक्ति से लाते हैं। उस लादिनी शक्ति तथा जानकी जी किशोरी जी है उस आनंद का तिजोरी, उनके पास वो आनंद है, जिसलिए भगवान राम उनका चरण सेवा करते हैं। ब्रज में ठाकुर जी किशोरी जी के पीछे पीछे घूमते हैं। किशोरी जी के एक पल के खुशी के लिए भगवान 100 बार ब्रह्मांड के सृष्टि करते हैं, प्रलय करते हैं कि उनके मुखार वृंद में एक मुस्कान आ जाए। क्यों भगवान उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं? क्योंकि वो है उस आनंद का स्रोत, जिस आनंद में भगवान सदा लबालब भरे रहते हैं और कृपा करके हम जीवों को उसका अणु अंश दे देते हैं। उस अणु अंश में ही हम भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। तो इसीलिए उस आनंद का स्रोत है हमारी पियाजू, हमारी सियाजू। तो ये कोई अलग तत्व नहीं है, ये दोनों राम और सिया एक ही तत्व के दो पहलू हैं। लेकिन लीला में वो अलग आए हैं, वो नित्य दंपति है और उनका ये विवाह का प्रसंग तुलसीदास, मैंने आपको पहले भी कहा था, वाल्मीकि रामायण में विवाह का इतना सुंदर विस्तार और प्रसंग नहीं है। ये तुलसीदास जी का भक्ति है जो उन्होंने विवाह को इतना बढ़िया विवाह उत्सव में परिवर्तित किया है। यहाँ पे दशरथ जी जो आप बारात लेके आएंगे, दशरथ जी कोई चक्रवर्ती सम्राट के तौर पे नहीं आए हैं, वो एक पिता के तौर पे यहाँ पे प्रस्तुत हुए हैं। तुलसीदास जी इस विवाह प्रसंग में दशरथ जी को एक पिता, एक साधारण पिता जो बहुत मुश्किल और कठिनाई से बहुत यज्ञ करके तपस्या करके पुत्रों को प्राप्ति करते हैं, उस पिता के खुशी को दर्शाया गया है। वो पिता कितना खुश होते हैं जब उनके पुत्र की विवाह होती है। तो क्योंकि देखिए, जब हमारे ऊपर कुछ होने का, यश प्रतिष्ठा ये सब होने का दबाव होता है तो हम प्रफुल्लित नहीं हो पाते हैं, हमारा सत्ता उसमें दब जाता है। इसीलिए तुलसीदास जी इस विवाह प्रसंग में दशरथ जी को एक पिता के तौर पे प्रस्तुत किया है। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि विवाह का जो निमंत्रण है वो देने क्यों वो खुद नहीं गए? चक्रवर्ती सम्राट के वहां पे उनको खुद जाना चाहिए था। इसका कारण यही है कि वो यहाँ पे दशरथ जी को तुलसीदास जी एक साधारण पिता के तौर पे प्रस्तुत कर रहे हैं। तो हम कथा से प्रवेश करने पहले से जो कल्चरल प्रोग्राम होना है उसका रस ले लिया जाए, कल्चरल प्रोग्राम वालों को बुलाया जाए, फिर हम कथा में प्रवेश करेंगे, फिर जाएंगे बारातियों को निमंत्रण पत्र कैसे दिया गया, फिर हम जानेंगे। तब तक एक कीर्तन करते हैं। हमारी माता सबरी भगवान राम का कैसे इंतजार करी है। हर दिन होगा, उसी का डांस होगा, अभी उसी का डांस होगा। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि
करिए ताहि विधि रचेरा ताहि विधि रहिए सीताराम 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 कहिए ताहि विधि रचेरा ताहि विधि रहिए सीताराम 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 कहिए ताहि विधि रहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो कल हम कहाँ थे? परशुराम जी खुश होके वन में चले गए और अपना विष्णु धनुष राम जी को देके गए और वो ये समझ गए राम जी है वो ब्रह्म। अब चारों तरफ विजय घोष हो रहा है, उत्सव का माहौल है। अब सतानंद जी विश्वामित्र जी ने कहा अब अयोध्या में समाचार भेज के उन्हें निमंत्रण दिया जाए कि वो आए और विवाह उत्सव का संपन्न करवाया जाए। तो तुरंत राजा जनक ने अपने दरबारियों को बुलाया और उन्होंने कहा कि ऐसा मंडप बनाओ ताकि वो लंबा उत्सव चल पाए। जैसे ये फूल है ना, रोज हमें बदलना पड़ रहा है, बहुत होगा तो 2 दिन रह पाएगा। अब अयोध्या में समाचार पहुँचे, अयोध्या से बारात आए, लगन का दिन मिले, तब लगन हो, तो ये लंबे समय की बात है। इसीलिए जनक राजा ने कहा ऐसा मंडप और ऐसे व्यवस्था बनाओ कि वो लंबा समय तक चल पाए। अब मिथिला नगरी अपने कलाकृति के लिए सदाई प्रसिद्ध है। तो दरबारियों ने कहा महाराज इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम ऐसा मंडप बनाएंगे सारे पत्थर पे नक्काशी करके कि जो कोई कभी देखा नहीं। अब प्रश्न ये है कि वो असली भी, जिनको बात करना है वो बाहर जाके बात करे, बाहर जाके बात समाप्त करके आइए। तो मिथिला नगर, तो सबने कहा महाराज आप क्यों चिंता कर रहे हैं, हम ऐसा नक्काशी करेंगे कि कोई पहचान भी नहीं पाए। तो कैसे करेंगे? हरे रंग के पन्ने से केले का पेड़ बनाएंगे, उसका थर बनाएंगे, पोखराज से उसमें उसका डैनी बनाएंगे और लाल पत्थर से फूल बनाएंगे। फिर तरह तरह के कमल बनाएंगे, लाल पीले हरे पत्थर, फिरोजी पत्थर से। तो सच में उन्होंने ऐसा मंडप का सजावट बनाया कि जब ब्रह्मा जी आए वो देख के हैरान हो गए, अचंभित हो गए। उन्होंने कहा यही केला तो मैंने सृष्टि किया था, लेकिन इसका स्वरूप इतना, रूप इतना सुंदर तो नहीं था। फिर वो छू के देखे और उनको लगा हाँ हाँ ये तो वही केला है, वही केले का पत्ता है, वही पान का पत्ता है जो मैंने संसार सृष्टि करते वक्त बनाया था। तो वो भी फर्क नहीं कर पाए। तो इस तरह से बहुत भव्य मंडप बनाया गया। और अब राजा दशरथ के पास दूत पहुंचे। तो राजा दशरथ जैसे ही सुने जनकपुर से दूत आए हैं, तो राजा ने उनको भैया बोल के संबोधन किया। देखिए भैया अपने से बड़े को बोला जाता है। अब संसार में हम छोटे को भी भैया बोलते, पर तुलसीदास जी के लिखने का तात्पर्य ये था कि राजा दशरथ उनके दूत को, जनक जी के दूत को सम्मान बताने के लिए भैया बोल के संबोधन किया। तो दूत आए, आके उनको वो पत्र, निमंत्रण पत्र और जिसमें सारा कहानी वर्णित है बताया। तो राजा दशरथ तो बार बार पढ़ रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं, उनके प्रेमाश्रु निकल रहे हैं और बार बार पूछ रहे हैं और बताइए और बताइए। फिर बोल रहे हैं कि आप लोग पहचाने कैसे कि वो राम है, क्योंकि हमारे बच्चे तो चक्रवर्ती सम्राट के बच्चे के रूप में नहीं गए थे, वो तो विश्वामित्र जी के साथ गए थे।
अगर वो दशरथ के पुत्र बन के जाते तो जब वो वन में जा रहे थे उनके साथ सेना होती, उनके साथ दल बल हाथी घोड़ा सब होता, लेकिन वो तो बेचारे दोनों गुरु के शिष्य बन के गए थे, तो आपने पहचाना कैसे कि वो ही है दशरथ नंदन? तो देखिए कैसे साधारण मनुष्य जैसे वो पूछ रहे हैं, ब्रह्म को कौन नहीं पहचाने। तो जनकपुर के दूत भी थे, वो भी ब्रह्मानंदी थे, वो भी ब्रह्म को जानते थे, अर्थात ज्ञानी थे। तो उन्होंने कहा महाराज ये तो कहने की बात है कि सूर्य को दिया दिखाना, सूर्य को दिया दिखाया जाता है उनके पूजन के लिए, क्योंकि वो दिया भी सूर्य का ही अंश है, इसीलिए उनको दिया दिखाते हैं उनका पूजन के लिए, उनको धन्यवाद करने के लिए। लेकिन दिया दिखा के हम कभी सूरज को ढूंढ नहीं सकते हैं। ये संसार का, ये सृष्टि का नियम नहीं है कि दिया लेके कोई सूर्य को ढूंढे। तो उसी तरह से ये रघुनंदन दोनों बालक को ढूंढने के लिए, समझने के लिए कि वो चक्रवर्ती सम्राट के बच्चे हैं, वो रघुकुल के गौरव है, हमें बताने की जरूरत नहीं। वो जो धनुष जिसको रावण ने भी देख के ही प्रणाम करके चले गए, जिस धनुष को बड़े से बड़े राजा नहीं तोड़ पाए, क्योंकि बहुत तरह के राजा आए थे उस सभा में, कुछ सच में ही बहुत वीर थे पर राजा नहीं थे, कुछ राजा थे जो वीर नहीं थे, कुछ राजा भी थे वीर भी थे, कुछ असुर भी थे जो सीता जी को प्राप्त करने के लालसा में आए थे। तो तरह तरह के लोग आए थे, लेकिन किसी भी राजा ने उस धनुष को टस से मस नहीं कर पाया। डगई न शंभु सरासनु कैसे, थोड़ा सा भी डगा भी नहीं पाए। जैसे कामी पुरुष की वाणी कभी सती स्त्री के मन को विचलित नहीं कर पाता है, उसी तरह से किसी ने भी उस धनुष को टस से मस नहीं कर पाया। पर आपके नंदन, जब ये रघुकुल नंदन आए तो मानो जैसे वो कामधेनु के तरह, फूलों के वाण के तरह हल्के हो गए। तो इससे हमें पता चल गया वो कोई आम मनुष्य नहीं है, और उनके जो शोभा है, उनके कांति में जो तेज है, इससे हमें पता चल गया कि वो आपके ही पुत्र हो सकते हैं। भगवान को जानने के लिए किसी को बताने के दरकार नहीं। जनक राजा वो ब्रह्मानंदी थे, जनकपुर के लोग ब्रह्मानंद को जानते थे, उन्हें बताने की जरूरत नहीं थी। इसीलिए तो वो भगवान राम को जैसे ही पहली बार देखे वो एकदम अपने होश खो बैठे थे। आपको कल हमने बताया था ना ये बात कि दुकानदार दुकान बंद कर दिए, बालक विद्यालय जाना भूल गए, स्त्रियां घर का काम भूल गई, सब निज निज रुचि के हिसाब से भगवान राम का दर्शन करने लगे। तो वो दूत ने ये भी कहा कि जब से वो दोनों भाई हमारी आंखों में समाये हैं, फिर और इस सृष्टि में कुछ हमें दिख ही नहीं रहा है। वो जो आनंद हमारे आंखों को मिल गया है, आप और कुछ इस चित्त में, इस हृदय में धर ही नहीं पा रहे हैं। तो राजा दशरथ मन ही मन खुश हो रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं, अपने सलाहकारों को बुला रहे हैं। मंत्री निवास से सारे, रानी निवास से रानियां आई, भरत जी आए, शत्रुघ्न जी आए। अब दशरथ जी उन्हें सम्मान के साथ विदा किए और बारात जाने की तैयारी शुरू हुई। तो उन्होंने कहा सारे अयोध्या वासी को खबर कर दो कि राम जी के बारात में जाना है। इतने में नारद जी पहुंच गए, वो तो कहीं भी पहुंच जाते हैं। तो नारद जी बोले क्या चीज की तैयारी चल रही है महाराज? तो दशरथ जी कहते हैं कि रघुनंदन का शुभ विवाह का अवसर है, तो इसीलिए सारे अयोध्या नगरी जाएगी। तो नारद जी बोले क्या राम जी केवल अयोध्या वासी का है? हम देवताओं का, त्रिलोक का, 14 भुवन का, सबके वो राम जी है।
है ना, 14 भुवन वो धारण करके रखे हैं। तो भुवन भुवंतर में सबको तो जाना चाहिए इस शादी में, आप हमें क्यों नहीं ले जा रहे हैं? तो दशरथ जी बोल रहे देखिए ये तो पहले से कुछ प्लानिंग थी नहीं इसकी, अब समाचार आया है, तुरंत जाना है, कहाँ से हम तैयारी करें, निमंत्रण पत्र बांटे, कैसे हो? तो नारद जी बोल रहे जब आपके पास चलता फिरता निमंत्रण पत्र है, आपको क्या चिंता है? आप खाली आज्ञा तो कीजिए, 14 भुवन में हर जीव के पास पहुंच जाएगा ये निमंत्रण पत्र। तो दशरथ जी बोले जी जी, तो फिर आप ऐसे करिए। तो वो गए सबको निमंत्रण देने। और इधर दशरथ जी अयोध्या नगरी में अब उत्सव चल रहा है, सारी स्त्रियां सब मंगल गीत गा रही हैं। जो वो स्त्रियां जो सुभाषिनी है, जो अच्छा बोलती है मतलब यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है जो प्रभु का गुण गाती है। अभी थोड़ा देर पहले हमने कहा था ना, हमारे सारी इंद्रिय भगवान के लिए दिया गया है, हम जो भी काम करें वो भगवत निमित्त करें, इसी उद्देश्य से हमें ये मानव शरीर भी दिया गया है। तो जो स्त्रियां भगवान राम के उद्देश्य अपना सारा कर्म निवेदन करती है, जिसे अकर्म कहा जाता है, बाद में कभी प्रसंग में हम बताएंगे, तो वो स्त्रियां मंगलाचरण करने लगी, मंगल गीत गाने लगी। और इधर तैयारी भी जोर शोर से हो रही है। पहले 10,000 हाथियों का लाइन लगाया गया, 10,000 हाथी जिनके ऊपर सोने का चमड़ है और कोई बैठा नहीं है, खाली वो हाथी के जो चालक है बस वो है। ऐसे 10,000 हाथी, उसके बाद 10,000 घोड़े, घोड़ा के ऊपर चांदी का चमड़ है। तो इस तरह से भव्य यात्रा है। और जो वशिष्ठ जी का रथ है उसकी तो शोभा बताए ना बनती है, वो तो इतना सुंदर सुशोभित हो रहा है। और उसमें दशरथ जी और वशिष्ठ जी है, जैसे मानो राजा इंद्र के साथ बृहस्पति जी हो, उनकी शोभा भी कम हो जाए इस दृश्य के सामने। तो रसिकों ने कहा है कि ये जो बाराती थे, ये इतना लंबा चौड़ा बारात था कि जब शुरू से लेके अंत तक ये बारात का सीमा मथुरा नगरी से मिथिला नगरी के ठीक थोड़ा बाहर ही था। मतलब मिथिला नगरी से लेके अयोध्या तक ये बारात थी, इतनी लंबी बारात, इतने भव्य शोभा। अब जनक राज वो तो बेचारे ज्ञानी है, वो उनके सभा में ज्ञानी का ये होता है, उनके सभा में ज्ञानियों को प्रोत्साहित किया जाता है। वो धन दौलत पे विशेष बुद्धि नहीं लगाए हैं, उनके राज्य में बहुत ज्यादा धन दौलत नहीं था। तो अब सारे इतने बाराती आ गए, उधर देवता भी सब आ रहे हैं। देवता बोल रहे शंकर जी के बारात में गए थे तो वहां पे भूत प्रेत ने ही पूरा बारात का सारा कंट्रोल ले लिया था, तो हम एंजॉय नहीं कर पाए हैं। अब राम जी के बारात में जाके एंजॉय करेंगे। तो सारे देवता भी आ गए। अब राजा जनक परेशान कि क्या किया जाए, इतने बड़ी बारात अच्छा, अब बारात जाने से पहले एक समस्या आ गई। अब बारात तो लंबी चौड़ी है, बहुत सुंदर, चक्रवर्ती सम्राट के वहां से दरवाजे से बारात निकल रही है। अब दशरथ जी वशिष्ठ जी को बोल रहे महाराज एक समस्या आ गई है। तो वशिष्ठ जी बोले क्या? बोलते देखिए बारात तो बहुत सुंदर सज गई है, लेकिन दूल्हा नहीं है। दूल्हा तो मिथिला नगरी में है ना, तो दूल्हा नहीं है। और मेरा ही रथ सबसे ज्यादा सुशोभित है, तो जाते वक्त लोग हम ही को ना दूल्हा समझ ले, तो ये परेशानी है। तो वशिष्ठ जी बोले उसमें क्या परेशानी है, ये भरत जो है ये तो राम जैसा ही दिखते हैं, स्वभाव में भी राम जैसा ही है, इसी को दूल्हा बना के ले चलते हैं। तो जनक जी बोलते नहीं महाराज, दशरथ जी बोलते नहीं महाराज ये तो गलत हो जाएगा, वो जाएंगे दूल्हा बनके और पत्नी आएगी उनकी राम जी की, ये बेचारे फिर खाली बिना पत्नी आएंगे, ये तो इन बेचारे के साथ अन्याय हो जाएगा। तो वशिष्ठ जी बोलते अरे चिंता क्यों कर रहे हैं, जैसे आपके यहाँ पे भगवान ने 4 पुत्र दिया है, वहां पे भी 4 पुत्रियां हैं।
जनक जी की 2 पुत्रियां, सीता जी और उर्मिला जी, और उनके भाई कुशध्वजा जी का भी 2 पुत्रियां, मांडवी जी और सुकृति जी। तो फिर लेकिन अब दशरथ जी बोले, देखिए हम चक्रवर्ती सम्राट हैं, हम जाके किसी का हाथ वात नहीं मांग सकते हैं बच्चों का, ये फिर हमको शोभा नहीं पाएगा, अब फिर कैसे होगा। तो वशिष्ठ जी बोल रहे, महाराज अब चिंता क्यों कर रहे हैं, आप ना चक्रवर्ती सम्राट हैं, हम तो ब्राह्मण हैं, मांगने में हमसे आगे और कौन होगा, तो आप चलिए हम अपना काम करेंगे। तो दशरथ जी आश्वस्त हुए, भरत जी को दूल्हा बनाया गया और बारात पहुंची। अब इतनी लंबी चौड़ी बारात, जनक जी ने तो सोचा भी नहीं था, बेचारे परेशानी में पड़ गए, वो भी तो पिता है। तो मिथिला का बहुत फेमस भोजन है दही चूड़ा, मिथिला वाले जानते होंगे, है ना। दही चूड़ा में गुड़ या मीठा डाल के खाया जाता है, मिथिला के लोग बहुत पसंद करते हैं खाना। तो जनक जी सोचा इतने लोग आ गए, क्या किया जाए, सबके लिए दही चूड़ा का प्रबंध किया गया, सबको पत्तल में दही चूड़ा दिया गया। अब अयोध्यावासी दही चूड़ा नहीं जानते थे, उन्होंने सोचा कि कुछ बढ़िया कचौड़ी सब्जी मिलेगी, कचौड़ी सब्जी जलेबी ये सब मिलेगा। तो वो सोच रहे ये क्या आ गया है, हमें क्या परोस दिया गया खाने के लिए। अब सीता जी ठहरी दुल्हन, दुल्हन मतलब जो दोनों तरफ का लाभ करवाए, दुल्हन वो होती है जो दोनों का लाभ करवाए। तो सीता जी को अपने पिता का नाक भी बचाना था और दशरथ जी उनके ससुर जी के प्रतिष्ठा और सम्मान को भी बढ़ा के रखना था। तो अब वो तो ठहरी जगदम्बिका, उन्हीं से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, वही सृष्टि का धारक है और उन्हीं में सृष्टि का लय है। भव भव विभव पराभव कारिणी। तो अब वो 9 अष्ट सिद्धि 9 निधि की अधिष्ठात्री वही है, तो बेचारी क्या करेंगी। तो उन्होंने बुद्धि लगाया और उन्होंने अष्ट सिद्धि 9 निधि को बुलाया, कहा कि देखो अपने अपने काम पे लग जाओ, जितने मेरे ससुराल के लोग आए हैं, जितनी बाराती आई है, उनका ऐसा स्वागत करो कि वो भुलाए ना भूले उनसे। अब अष्ट सिद्धि 9 निधि ने क्या किया, वो हर बाराती के पीछे खड़े हो गए, हर बाराती के पीछे एक अष्ट सिद्धि 9 निधि के स्वरूप खड़ी हो गई। अब जो वो बाराती सोचे वो ही भोजन सामने आ जाए, क्योंकि सारे तो सिद्धियां और निधियां आ गई। तो उनको तो बड़ी आनंद आ रहा है, सोच रहे रसगुल्ला आ जा रहा है रसगुल्ला, सोच रहे शरबत आ रहा है शरबत, जो कचौड़ी के लिए मन एकदम उतावला हो रहा था, गरम गरम कचौड़ी, वो कचौड़ी भी सामने आ रहा है। तो अब बाराती वो अष्ट सिद्धि 9 निधि से बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, आते ही हमें वो पत्तल में क्या क्या आपने परोस दिया, ये बढ़िया भोजन पहले क्यों नहीं परोसा। तो अब ये सिद्धि और निधि ये लोग क्या कहे, वो बेचारियां बोली नहीं वो आप लोगों के लिए नहीं था, वो जितने हाथी घोड़ा सब आए हैं ना उनके लिए पत्तल में दिया गया था, आप लोगों के लिए तो ये भोजन था। तो वो बोले हाँ वही हम सोचे, जनक जी ऐसा तो नहीं करेंगे हमारे साथ। तो इस तरह से बाराती बहुत प्रसन्न हुए। और राम जी वो तो संसार के, वो तो सर्वांतर्यामी है, संसार के रचयिता है, वो मन मन में जान लिए ये उन्हीं की धर्म पत्नी का किया धरा है, बाकी किसी को पता नहीं चला। तो उतने से ही तो काम बनता है स्त्रियों का ना, कि स्त्रियों की जितने अच्छे अच्छे खूबियां उनके पति को पता चल जाए, ताकि पति के नजर में अपना स्थान ऊपर उठ जाए। तो सीता जी का भी काम हो गया, राम जी समझ गए कि ये उन्होंने ही किया था, तो राम जी भी खुश हुए मन ही मन। अब राम जी और लक्ष्मण जी को बहुत मन हो रहा है अपने पिता से मिलने का, भाइयों से मिलने का, लेकिन है वो इतने मर्यादित और ऊपर से साथ में है गुरु के। अब वो गुरु के सेवक है ना, जब तक गुरु आज्ञा ना करे पिता से मिल नहीं सकते हैं, और इतना मर्यादित है कि गुरु को बोल भी नहीं सकते हैं कि हमें पिता से मिलना है। पर उनके गुरु भी कोई ऐसे वैसे गुरु है नहीं, विश्वामित्र जी है, वो मन की बात पढ़ लिए और उन लोगों को बोले कि चलो पिताजी से मिल लो।
फिर चारों भाई और पिताजी बहुत प्रेम से मिले, जैसे संसार में होता है वैसे ही बहुत प्रेम से मिले, उनमें बातचीत हुई। और अब मिथिला नगर में बाराती बहुत दिन से ठहरी हुई है, बहुत दिन से आनंद उत्सव चल रहा है। स्त्रियां भी बहुत खुशी मना रही है, पुरुष भी बहुत खुशी मना रहे हैं। मिथिला नगर इतना सजा हुआ है, अष्ट सिद्धि नवनिधि का ऐसा प्रताप है कि नगर के जो सबसे लघु वर्ग के लोग हैं, जो सबसे नीचे कक्षा के लोग हैं, उनके घर में भी इतना वैभव है कि इंद्र तक देख के भौचक्क कर रह जा रहे हैं। इंद्र परेशान हो जा रहे हैं कि मिथिला नगर में सबसे नीचे कोटि के जो लोग हैं उनके घर में इतना वैभव, सोने के पत्तल, तरह तरह के हीरे जवाहरात सब है। तो तब शंकर जी उन्हें समझाते हैं कि देखो, जिस नगर की राजकुमारी स्वयं भगवती हो, स्वयं लक्ष्मी हो, उस नगर का तो यही वैभव होना ही था। तो इस तरह से बड़ी खुशी में प्रसन्नता के साथ बाराती ठहरी हुई है। अब आया वो दिन, वो शादी वाले दिन, पंचमी, अघान के पंचमी वाला दिन। उस दिन शादी का डेट फिक्स हुआ, तारीख फिक्स हुई। तो आज शादी का उत्सव होगा। अब बारात निकलेगी। अब इधर कामदेव को बहुत इच्छा है राम जी के बारात में आने का, क्योंकि सारे देवता आ रहे हैं। शंकर जी के बारात में किसी को जगह नहीं मिली, भूत प्रेत सब भगा दिए सबको, वही लोग सबसे आगे थे, गण लोग सब आगे थे। तो सारे देवता आए, लेकिन अब ये कामदेव डर रहे हैं, क्योंकि राम जी की शादी मतलब शंकर जी सबसे पहले, और शंकर जी उनके दुश्मन। तो अब कामदेव ब्रह्मा को जाके बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी को, मैं क्या करूं, मैं कैसे जाऊं, क्योंकि शंकर जी से तो बड़ी डर लगती है, और शंकर जी तो इस बारात में सबसे पहले रहेंगे, उनके प्रभु की शादी है। तो तब ब्रह्मा जी बोले, आप एक काम करो, घोड़ा बन जाओ, आप दूल्हे का घोड़ा बन जाओ। तो फिर वो बन गए राम जी के घोड़ा। अब स्वयं कामदेव जिनके घोड़े हैं, तो उनका चाल कितना चाल होगा, गजगामिनी चाल होगा। अब देखिए, ये जो गजगामिनी चाल है ना, ये चाल दो तरह का चाल होता है। एक गजगामिनी चाल है, एक है मृग जैसा चाल। मृग जैसा नयन वो सराहनीय है, वो अप्रिशिएट करने लायक होता है। मृग जैसा चाल अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो उछक उछक के चलना वाला चाल है। और गजगामिनी चाल में दाहिने तरफ बाएं तरफ ऐसे ऊपर नीचे करके चाल होता है। तो गजगामिनी चाल प्रशंसनीय है। तो गजगामिनी चाल में बारात जा रही है, भव्य बारात है। बारात पहुंची दरवाजे पे। अब वहां पे स्त्रियां सब खड़ी है सुवस्त्र पहन के। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि जो उन्होंने अच्छा वस्त्र पहना, इसका निहित अर्थ ये है कि जो उस वस्त्र के पहनने के अधिकारी थी, अर्थात सुहागन स्त्रियां वहां पे गीत गा रही थी। अब उन्होंने देखा राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी सबको। अब बारात चल के मंडप के तरफ जाने लगी। तो सखियां कैसे गाई? सखियां बोल रही है कि देखो देखो जा रहे हैं दूल्हा कैसे कोलू के बरद जैसे। तो दूसरी सखी बोली, कोलू के बरद क्यों बोल रहे हो, कौन सा विवेक से ऐसी बात कर रही हो सखी? तो तब सखी बोलती है, देखो बरद दो चीज होता है, एक है जो वर है वो बरद, और एक बैल को भी बरद कहते हैं। तो वो बोलती है ये तो ठीक है, लेकिन इनको कोलू के बरद क्यों बोल रहे हो? ऐसे तो लगते नहीं, बेचारे तो बड़े सुंदर सीधे साधे दिख रहे हैं हमारे दूल्हा। तो तब वो बोलती है, कोलू का बैल क्या करता है, वो घानी को पीसता है, सरसों को पीसता है ना घानी में। तो ये भी कुछ कम नहीं, ये भी हमें 84 लाख में ऐसे ही पीसते हैं। तो इसीलिए ये है कोलू के बरद। राम जी तो सुन रहे हैं, वो तो सब झेल ले रहे। लक्ष्मण जी को गुस्सा थोड़ा थोड़ा आने लग रहा है। अब यही पे तब लक्ष्मण जी बोले, भैया ऐसे करते हैं, थोड़ा धीमे चाल में चलते हैं। और तो बोले नहीं नहीं, और धीमे चलेंगे तो और बैल बोलेंगे ये लोग, थोड़ा फास्ट चलते हैं आप।
तो अब राम जी लक्ष्मण जी थोड़ा और दौड़ दौड़ के चलने लगे। आप सब पीछे से बोलती है अज जैसा चाल है, आज बखड़ी को भी बोला जाता है आज, तो आप बखड़ी बना दिए इन्हें, तो बोल रहे बखड़ी जैसा चल रहे हैं। तो दूसरी सखी बोल रही है जी इन्हें बखड़ी क्यों बोल रही हो, अज क्यों बोल रही हो, बेचारे तो अच्छे भले लग रहे हैं। तो बोलती है नहीं सखी, अज का मतलब है जिसका चाल वक्र है, जो टेढ़ा है, टेढ़ा चलते हैं। तो ये जब कृष्णावतार में आए थे त्रिभंगी है वो, और इस अवतार में भी इनके पिता के पिता का नाम है अज। तो हमने गाली तो दिया पर गाली नहीं है वो। लेकिन लक्ष्मण जी को तो चढ़ रहा है गुस्सा। लक्ष्मण जी बोल रहे भैया अब तो बखड़ी भी बोल दिए, अब हम क्या करें। तो राम जी बोल रहे अब क्या करें, अब तो फिर रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, तब तो कुछ नहीं बोल पाएगी, ना हाथी बोल पाएगी, ना घोड़ा बोल पाएगी, ना बकरी बोल पाएगी, कुछ नहीं बोल पाएगी, ना बैल बोल पाएगी। तो दोनों खड़े हो गए, सारे चारों भाई खड़े हो गए, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अब ये सखिया बोलती है देखो खंबे जैसे खड़े हो गए लोग, तो अब भी इन्हें आराम नहीं। अब लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए, क्यों खंबा क्यों बोल रही हो हम लोगों को। तो वो चिल्ला के बोलने ही वाले थे, राम जी ने रोक दिया, बोला भाई यहाँ पे गुस्सा मत दिखाओ, ये ससुराल है, यहाँ पे सब झेलना पड़ता है, यहाँ पे सुन लो सुनो, ये गाली देना इनका प्रथा होगा, सुनते हैं। तो एक सखी तब बोलती है कि देखो ये कोई ऐसे वैसे नहीं, खंबे से भी प्रकट हो गए थे, इसीलिए इनको खंबा कह रहे। नरसिंह अवतार में ऐसे किए थे ना, खंबे से प्रकट हुए थे। तो चलो गालियां सुन सुन के भाई सब आगे बढ़े मंडप तक। अब मंडप के दरवाजे पे जैसे पहुंचे, अब सखिया फिर रोक दी। सब सियानी चतुर सहेलियां है ना हमारी सियाजू की, तो सब ने रोक दिया, बोले ना अंदर न जाने देंगे आज। तो बोले क्यों जी, क्या करना पड़ेगा अंदर जाने के लिए। तो बोलती है सब धान कूटना पड़ेगा। तो लक्ष्मण जी बोल रहे ये तो हम कभी नहीं सुने हैं, किसी शादी में धान कूटना पड़ता है। तो सखिया बोलती है नहीं, धान कूटना होगा, वो भी 8 बार खाली प्रहार कर पाओगे, 8 बार में सारा धान कूट देना होगा, अगर वो चावल नहीं निकला तो शादी नहीं होगी। तो लक्ष्मण जी बोल रही है तो बड़ी अन्याय है, 8 बार प्रहार में अगर धान नहीं कूटाया तो बोलते हैं तब शादी नहीं होगा, और इसका अर्थ ये होगा कि तुम अपने पिता के संतान नहीं हो। तब तो ये बड़ी समस्या हो गई। फिर और एक सखी बोलती है देखो तुम्हारे तीनों माताएं और तुम्हारे पिता ये सारे बड़े गोरे 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 चिट्टे सुंदर है, पर तुम भाई में से ना 2 भाई एकदम काले कलूटे हो। तो फिर अब तो और डर गए ये लोग कि अगर धान कुटाया नहीं तो ये गाली भी सुननी पड़ेगी। तो भाइयों ने बोला चलो धान कुटा ही जाए। तब अब रखा गया धान। तो फिर लक्ष्मण जी फिर पूछते धान कुटा के करोगे क्या। तो फिर सखिया बोलती है इसका जो चावल निकलेगा, इस चावल को हल्दी में फिरो के सान के आम के पत्ते में उसको लपेट के आपके बाजुओं में पहनाया जाएगा। तो राम जी बोले चलो कोई प्रथा होगा कर ही दिया जाए। लेकिन लक्ष्मण जी को तो गुस्सा आ रहा है, पर अब धान कुटाई हुआ, विधाता को तो कोई सीधा काम मंजूरी नहीं है। धान कुटाई हुआ, आधा धान निकला, चावल निकला, आधा नहीं निकला। अब तो मिथिला की स्त्रियां जो गाली देने लगी जिसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। लक्ष्मण जी तो कान में हाथ रख लिए कि अब ना सुना जा रहा, इतनी गाली पड़ रही है, भयानक गाली पड़ रही है। तो तीनों भाई बोल रहे हैं भैया कुछ करो, मैंने दादा परदादा तक गाली चल जा रही है, अब ये ठहरे क्षत्रिय वीर कैसे सब बर्दाश्त करे। तो सब भाई को, बड़े भाई राम जी को बोल रहे आप ही कुछ करो। अब राम जी बोल रहे हैं कि क्या ही करे, ये शायद सुनना मजबूरी है। लेकिन अब लक्ष्मण जी बोल रहे नहीं आपकी मजबूरी हो सकती है, हम नहीं झेलेंगे। अब लक्ष्मण जी से तो डरते हैं ना राम जी भी, तो बोले कि अच्छा ठीक है तुम लोग बैठो हम कुछ करते हैं। अब राम जी क्या किए, वो अपना चेहरा घुमाए और सारी मिथिलानियों के तरफ देख के मुस्कुरा दिए। बस अब क्या होना था, सारी मिथिला की जो स्त्रियां हैं सबका सुध बुध उड़ गया।
अब जो दशरथ जी को गाली पड़ रही थी, अब वो सारी गाली मिथिला नरेश के नाम पे पड़ने लगी। माने अपने ही घर में गाली देने लगे लोग, क्योंकि इनकी तो बुद्धि सुध बुद्ध खो गया है ना, क्योंकि इन्होंने राम जी को मुस्कुराते हुए देख लिए। मतलब जो ब्रह्मांड के रक्षक है, नियंत्रक है, ब्रह्मांड के जिनसे उत्पत्ति है, वो ब्रह्म को उन्होंने मुस्कुराते हुए देख लिया। तो अब मिथिला नरेश के ऊपर गाली पे गाली दी जा रही है लोग। तो तब मिथिला के नरेश बोल रहे क्या कर रही हो? तब उनका होश आया, तो वो बोले हमारी गलती नहीं, ये सारे प्रभु की गलती है। प्रभु ने ऐसे मुस्कुराया कि हम क्या करें, हम सुध बुद्ध खो बैठे और ऐसे गाली बोलने लगे। तो इसी पे एक हम पद सुन लेते हैं, रसिकों के द्वारा लिखा गया मिथिला के गाड़ी के स्पेशल पद। एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय। हो जाए। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ, ओ बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। राम जी से पूछे जनकपुर के रानी, बता द बबुआ, ओ बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। हम तो से पूछी ले ओ धनुषधारी, औरों से पूछी ले ओ धनुषधारी, हम तो से पूछी ले ओ धनुषधारी, औरों से पूछी ले ओ धनुषधारी। एक भाई गोर काहे, एक भाई गोर काहे, एक भाई कारी, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ, हो बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, ई बूढ़ा बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी, ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, ई बूढ़ा बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी। देखन में पातर खाए भर थारी, देखन में पातर खाए भर थारी, देखन में पातर खाए भर थारी, देखन में पातर खाए भर थारी। बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ।
राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। वे राजा दशरथ जी का इलन होशियारी, राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी का इलन होशियारी, राजा दशरथ जी कैलन होशियारी। एकता मर्द पर तीन तीन गो नारी, एकता मर्द पर तीन तीन गो नारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। कहती न कृष्ण दासी मन में विचारी, कहती न कृष्ण दासी मन में विचारी, कहती न कृष्ण दासी मन में विचारी, कहती न कृष्ण दासी मन में विचारी। हम सब लगे छी पाहुन खुशहाली, छीन पाहुन सुखकारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो अब राम जी मंडप में आए, उनकी शोभा वर्णन कर किया नहीं जा सकता है, अनिर्वचनीय शोभा है। राधे राधे। हाँ तो शुरू करिए। तो राम जी के शोभा वर्णन करने के वर्णन नहीं किया जा सकता है, अनिर्वचनीय है। अब आप कहेंगे दीदी आप रोज बोल रही है अनिर्वचनीय अनिर्वचनीय, अगर सब अनिर्वचनीय है तो फिर बोली क्यों रही है कथा, है ना। इसका तात्पर्य ये है, तुलसीदास जी हर जगह अनिर्वचनीय इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो ये बताना चाह रहे हैं कि संसार दृष्टि में देखा जाए तो ये माया तत्व है और तत्व दृष्टि में देखा जाए तो वो ब्रह्म तत्व है ना। तो माया और ब्रह्म दोनों ही अनिर्वचनीय हैं, दोनों को ही शब्दों से बोल जाना संभव नहीं। वेद पुराण उपनिषद ये ग्रंथों में बार बार अनिर्वचनीय जो बोला गया है, तुलसीदास जी बार बार उसी बात को बोल के हमें ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, वो अनिर्वचनीय तत्व ही है। इसीलिए मैं भी बार बार आप लोगों को बोल रही हूँ अनिर्वचनीय, क्योंकि मेरे पास भी शब्द नहीं है। जब तुलसीदास जी के पास शब्द नहीं तो मैं कहाँ से शब्द लाऊं। तो राम जी की जो शोभा है वो अनिर्वचनीय है और राम जी का चरण पखार रहे हैं सुनैना जी, जनक जी, क्योंकि यही पहली बार कोई दुल्हा, अगर कोई दुल्हा है, दुल्हा का परिभाषा जो होगा वो ये राम जी है। दुल्हा मतलब जो दुर्लभ है, दुर्लभ से आया है दुल्हा शब्द, तो ऐसे दुर्लभ वही राम जी ही है। तो इस बात को अनुभव करके जनक जी और सुनैना जी उनका चरण पखार रहे हैं। तो उनके दिमाग में उस समय ये बात भी है, इन चरणों का ही सब सेवा चाहते हैं। ये चार सब
सब 14 भुवन के सारे जीव का एक ही लक्ष्य है, इस भगवान के चरणों की सेवा। हम सब भक्ति मार्ग में चलने वाले लोग हैं ना, हम सब भक्ति मार्ग वाले हैं। तो भक्ति मार्ग के एक महापुरुष है चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने कहा है जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। कृष्ण और राम एक ही है, तो हम जीवों का स्वरूप है भगवान का नित्य दास, भगवान के चरणों के दास है हम। तो इस बात को स्मरण करते हुए सुनयना जी और जनक जी उनका चरण धो रहे हैं। उनके दिमाग में ये बात भी आ रही है कि इन्हीं चरणों से उन्होंने तीनों भुवन को नापा था, वामन अवतार में किया था ना भगवान ने। इन्हीं चरणों से गंगा जी निकली है, जिन गंगा जी को भगवान शंकर जटा में धारण किए हुए हैं। सोचिए भगवान के चरणामृत में कितना शक्ति, कितना ताकत है। उस चरणामृत को भगवान शंकर ही है जो उसे धारण करके रख सकते हैं अपने जटाओं में। तो उन चरणों को ये पति पत्नी उन चरणों की सेवा कर रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने उनका चरण धोया और फिर उन्हें यथास्थान बैठाया मंडप में। अब सीता जी को बुलाना था, तो इस बीच में ही सारी देवताओं की जितनी पत्नियां हैं, जैसे उर्वशी, मेनका, सरस्वती, जितनी देवताएं हैं स्त्रियां, सब आके पहुंची हैं। अब मिथिला की जो मिथिलानियां हैं वो तो अपने भाषा में गा रही है सब पदों का मंगलचारण, और ये तो देवता लोग से आए हैं, इन्हें तो पता नहीं उस भाषा का, तो वो एक्टिंग कर रही है, वो लोग गा रही है और ये लोग ऐसे ऐसे लिपसिंग कर रही है ताकि लोगों को लगे ये भी गा रही है। तो वो सारी जो आई है, रमा रमती सब जो आई है, वो सब ऐसे एक्टिंग करके अपना जुबान हिला रही है और मिथिलानियां सब मंगल गीत गा रही है। अब सिया जी को लेने की बारी आई कि सिया जी को अब मंडप में लेके आया जाएगा। तो सिया जी का सुंदरता और उनका आभूषण देख के ये देवता की जो स्त्रियां हैं ये सब स्तंभित हो गई। क्यों? क्योंकि ये जो देवता है इनका तो सूक्ष्म शरीर है ना, ये सूक्ष्म शरीर में ये कहाँ से ज्वेलरी पहनेंगे, कहाँ से गहना धारण करेंगे, क्योंकि वो तो सूक्ष्म रूप में है, स्थूल शरीर तो उनकी है नहीं। तो वो देख के अचंभित हो रही है कि ये क्या, ये कितनी सुंदरता ऐसा होता है, क्योंकि वो तो सब सूक्ष्म शरीर वाली है, उनको तो खाली आप अनुभव कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। और सीता जी ठहरी सुंदरता की साकार रूप, साकार मूर्ति, प्रेम माधुर्य का मूर्ति। देखिए इधर हमारे राम जी भी प्रेम और माधुर्य का प्रतिरूप है, और इधर हमारी सिया जी भी प्रेम और माधुर्य का रूप है। तो उस सिया जी की सुंदरता फिर अनिर्वचनीय है। तुलसीदास जी भी बोल रहे अनिर्वचनीय। तो फिर सीता जी को मंडप में लेके आया गया। सीता जी को देख के सारे जितने मंडप में जितने देवता, राजा, परिजन, जितने लोग थे सब खड़े हो गए और उनके सम्मान में उनको प्रणाम किया, क्योंकि अब और किसी को जानने में कोई संशय नहीं था कि ये सीता जी है कौन। जगदम्बिका जगत माता भगवती है, ये जानने में किसी को कोई संशय था नहीं अब। तो अब सीता जी आके जनक जी के दाहिने तरफ बैठी। देखिए संसार का क्या नियम है, अब पिता के दाहिने तरफ है कन्या, अभी भी उसके सुख दुख में उसके पिता का सुख दुख निहित है, पिता के सुख दुख में पुत्री का सुख दुख निहित है, तभी तक वो दाहिने तरफ है। जिस क्षण वो पति के बाएं तरफ चली जाएगी, अब इस घर का सूतक उसको सूतक नहीं लगेगा, अब वो पति के घर के सुख दुख के मालकिन बनेगी। तो जनक जी के दाहिने तरफ अब सीता जी है। अब वेद मंत्रों का पाठ हो रहा है, वेद की ऋचाएं, वेद के जितने मंत्र हैं वो वेद के मंत्र ब्राह्मण बन के स्वयं आ गए हैं इस शादी में, क्योंकि जनक नंदिनी सीता जी का शादी है।
मंत्रों में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो वो मंत्र स्वयं ब्राह्मण के वेश धर के आ गए हैं। तो अब जनक मंत्र पाठ हो रहा है, सारे वैदिक रीति रिवाज चल रही है, शादी का अनुष्ठान हो रहा है। अब वो घड़ी आई जब सीता जी का पानी राम जी के पानी में देना था, पानी ग्रहण राम जी को करना था। अर्थात अब सीता जी जनक जी के इस तरफ आ गई, राम जी के बाएं तरफ बैठ गई, अब उनकी बामा हो गई। ये पानी ग्रहण का अर्थ क्या होता है? पानी मतलब हाथ। इस हाथों से हम कर्म करते हैं, व्यवहार करते हैं, है ना, संसार में। तो पानी ग्रहण का अर्थ हुआ अब पति पत्नी दोनों मिलके इस संसार में व्यवहार करेंगे और अपने जीवन को इस दिशा में ले जाएंगे कि पति पत्नी दोनों और उनसे जो संतान आए वो पूरा कुटुंब भगवत उन्मुख हो, भगवान को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना के इस संसार को निर्वाहन करे। ये संसार हमें व्यवहार के लिए दिया गया है, इस संसार में आसक्त होने के लिए नहीं दिया गया है, क्योंकि हमारा ये स्थूल शरीर ये माया से बना हुआ है ना, माया के तत्व से, पंचभूत का है ये शरीर। इसीलिए इस शरीर के रक्षा के लिए हमें ये संसार चाहिए। तो इस संसार केवल मात्र व्यवहार के लिए है। भगवान ने स्वयं हमारे खाद्य पदार्थ सब बना दिए हैं। वो तो हम मनुष्य है कि अपने 2 उंगली का खोपड़ी लगा के उसी भोजन को पका के तरह तरह के मसाले डाल के उसको सत्यानाश करके तब पाते हैं। आप कभी देखे हैं कोई चिड़िया, किसी पक्षी को हार्ट अटैक हो रहा है? सुने हैं कि किसी चिड़िया को हार्ट अटैक हो रहा है? नहीं होता है। किसी हाथी घोड़ा किसी को हार्ट अटैक होते सुना है? नहीं होता है, क्योंकि वो प्रकृति ने जो भोजन उन्हें दिया है वो वैसे ही पाते हैं। पर हम मनुष्य उसको जब तक बिगाड़ेंगे नहीं, अपने 2 उंगली का खोपड़ी लगा के, तब तक हमें चैन ही नहीं पड़ता है। फिर हम जब बीमार हो जाएंगे तब हम प्रकृति का नियम मानेंगे। आप किसी को बोलिए कि ऐसा भोजन मत खाओ, ये खाना उचित नहीं, ये नॉनवेज खाना मत खाओ, ये खाना अच्छा नहीं, तो लोग बोलेंगे हम थोड़ी बाबा है, हमको थोड़ी कथा करना है, हमसे ना होगा, हम खाएंगे। फिर जब कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर बोलेंगे और 7 दिन बाद आती तो मर गई रहती। तब बोलेंगे हाँ डॉक्टर साहब बोलिए, नॉनवेज छी हम तो ताकेंगे ही नहीं उसके तरफ। तब आप और बाबा नहीं रही, तब नॉनवेज आप छोड़ दिया आपने। तो ऐसे नहीं करना है। ये संसार हमें व्यवहार के लिए दिया गया है, बस उतना ही संसार का उपयोग करना है जितना उपयोग करके भजन हो जाए। पैसा कमाना है, बिना पैसे का काम नहीं चलेगा। संसार का हर चीज पैसे से खरीदना है, पर उतना ही चाहिए जितने में हम और हमारा कुटुंब दोनों ही हो जाए। करोड़ों रख के जाने के लिए संसार नहीं है। ये जो आनंद है ना, जो आनंद के लिए हम पैसा कमाते हैं, ये आनंद का मात्रा बढ़ते बढ़ते आनंद का 11 स्तर है। अगर मान लेते हैं ये पूरे पृथ्वी का, भारतवर्ष नहीं, पूरे पृथ्वी का कोई एक राजा हो जो बहुत सुंदर हो, स्वस्थवान हो, जुआ हो, वैसा राजा हो और सारे प्रजा उनके अनुगत हो, तो वो इस पृथ्वी के सबसे सुखी कहलाएंगे। तो वैसे सुखी हजारों करोड़ों राजा के सुख के समान एक मानव गंधर्व लोक का सुख होता है। वैसे करोड़ों मानव गंधर्व लोगों के सुख के समान एक देव गंधर्व लोक का सुख होता है। वैसे हजारों देव गंधर्व लोकों के सुख के समान एक पितृलोक का सुख होता है। वैसे हजारों करोड़ों पितृलोक के सुख के समान एक अजानच लोक के सुख का सुख होता है। वैसे हजारों करोड़ों अजानच लोक के सुख के समान एक देवलोक का सुख होता है। वैसे करोड़ों देवलोक के सुख के समान एक स्वर्ग लोक का सुख होता है, इंद्रलोक का सुख होता है। वैसे करोड़ों इंद्रलोक के सुख को जब हम त्यागते हैं तब बृहस्पति का सुख मिलता है। बृहस्पति के सुख के हजारों करोड़ों सुख से भी ज्यादा सुख है प्रजापति के लोक के सुख। उसके बाद स्वर्ग का सुख।
तो वो स्वर्ग में भी सुख नहीं है, वहां पे भी इंद्र परेशान। तुलसीदास जी तो इंद्र का इतना बुराई किए हैं जिसका कहना ही नहीं है। हर 2 चौपाई के बाद तुलसीदास जी इंद्र का भर्त्सना किए हैं। तो वो इंद्र के लोक में भी सुख नहीं है। तो अगर आपको लगता है करोड़ों रुपए कमा लेंगे तो सुखी होंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। तो इसीलिए ये संसार हमें पैसा कमाने के लिए, बाल बच्चे पालने के लिए तो है, लेकिन उनके लिए जमा करके रखने के लिए नहीं है। ये संसार हमें दिया गया है भगवान के प्रति जागरूक होने के लिए। तो पाणी ग्रहण किए मतलब जब पति पत्नी का पाणी ग्रहण करते हैं, इसका अर्थ ये हुआ अब दोनों समान रूप से व्यवहार में जगत में एक दूसरे का साथ देंगे और भगवान के दिशा में आगे बढ़ेंगे, विवेक को जागृत करेंगे। तो अब पाणी ग्रहण हुआ। अब इसके बाद अब क्या बच जाता है शादी में? शादी हो गई, जयमाल हो गया, अब बच जाता है भोजन। अब सबको भोजन करवाने ले जाया गया। अच्छा से जैसे हमारे यहाँ का रीत है, भोजन पवाने से पहले हाथ पैर धुलवाया जाता है। हाथ पैर धुलवा के भोजन करवाने ले गया जाए। तो जो रसोइया है वो बड़े चतुर है, सियाने हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या भोजन परोसा? गरम गरम दाल चावल और घी, अरहर के दाल चावल और घी परोसा गया भोजन में बारातियों को। और इधर भोजन तो पा रहे हैं बाराती, पर गालियों की बरसात चल रही है। मिथिला की स्त्रियां चुप नहीं बैठी हैं, गालियों की बरसात हो रही है। इसी तरह से तरह तरह के भोजन पाए। तुलसीदास जी ने वो भी वर्णन किए हैं कि ये जो रसोइये थे वो बहुत सियाने थे। उन्होंने सारे विधि का पालन किया, अर्थात किस प्रकार का भोजन किस प्रकार के भोजन के बाद देना है। भोजन का भी एक साइंस होता है, शास्त्रों में वो साइंस बताया गया है। ऐसा नहीं हाथ से उठा के भोजन दे दिए, उसका भी नियम है। किस चीज से क्या भोजन परोसना चाहिए, कौन से बर्तन में क्या भोजन रखना चाहिए, किस तरह के स्वाद के बाद क्या स्वाद हमें लेना चाहिए। लेकिन कथा में समय लंबा हो जाएगा तो उसके विस्तार पे नहीं जा रहे हैं। कल्चरल प्रोग्राम भी होना है, जयमाल भी होना है। तो इस तरह से विवाह उत्सव संपन्न हुआ और संसार को राम सीता जी की जोड़ी प्राप्त हुई, जो अनंत जोड़ी है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अब कल्चरल प्रोग्राम स्टार्ट होगा। थोड़ा जगह बना दीजिए ताकि बच्चे डांस कर पाए यहाँ पे, और झांकी को पीछे कर दीजिए। क्या गाएं? दीदी बोलेगी तब। गाना दे दीजिए। अब आप करवाते रहिए, शुरू कीजिए। इनका तैयारी हो जाएगा तो बंद कर देंगे। श्रीमद् सत